जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी ने पहली बार अपने दिव्य होने का एहसास कराया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की समस्त प्यारी संगत को प्रेम सहित जय गुरु जी। आज मैं अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ जिन्होंने मेरे विश्वास को पूरी तरह बदल दिया। यह केवल घटनाएं नहीं बल्कि वे पल हैं जब मैंने महसूस किया कि यदि गुरु की कृपा किसी पर हो जाए तो उसका जीवन धीरे धीरे भय से विश्वास, चिंता से शांति और निराशा से आशा की ओर बढ़ने लगता है। बचपन से मेरा पालन पोषण धार्मिक परिवार में हुआ। घर में भगवान की पूजा होती थी, भजन कीर्तन होते थे और बड़े बुजुर्ग हमेशा ईश्वर का स्मरण करते थे। लेकिन सच कहूँ तो उस समय मेरा मन इन बातों में बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे लगता था कि जीवन में मेहनत ही सब कुछ है और किसी गुरु या सत्संग की आवश्यकता नहीं होती। इसी दौरान मेरी नानी एक बार गुरु जी के सत्संग में गई। जब वे वापस लौटी तो उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी और शांति दिखाई दे रही थी। उन्होंने पूरे उत्साह से कहा कि अब हमारे घर में भी गुरु जी का सत्संग होगा। उनकी बातें सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि दुनिया में इतने संत और गुरु हैं, यदि सबका सत्संग करने लगेंगे तो पूरा साल भी कम पड़ जाएगा। आज मैं सोचती हूँ तो लगता है कि वह मेरी अज्ञानता थी। शायद उस समय मेरा मन अभी तैयार नहीं था, लेकिन गुरु जी जब किसी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तब कोई भी पूरी दुनिया उन्हें रोक नहीं सकती। कुछ दिनों बाद पहली बार मैंने गुरु जी का दिव्य स्वरूप देखा। उस तस्वीर को देखते ही मेरे मन में एक अलग सा भाव जागा। मैंने देखा कि उनका व्यक्तित्व अन्य संतों से बिल्कुल अलग था। चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में करुणा और मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि अनायास ही मन कुछ पल के लिए शांत हो गया। उस समय भले ही मैं इसे समझ नहीं पाई, लेकिन आज महसूस होता है कि वहीं से मेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ समय बाद परिवार वाले मुझे गुरु जी के सत्संग में लेकर गए। सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उनके आग्रह के आगे मुझे जाना पड़ा। जब मैं वहां पहुंची तो सब कुछ मेरे लिए नया था। शब्द गुरु वाणी चल रही थी, संगत पूरे श्रद्धा भाव से बैठी थी और वातावरण में ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। सत्संग समाप्त होने के बाद जब मैं वापस घर लौटी तो भीतर कुछ बदल चुका था। बिना किसी प्रयास के मन बार बार गुरु जी का स्मरण करने लगा। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर समय मेरे साथ चल रही हो। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मेरे भीतर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। किसी समय हमारे परिवार पर एक कठिन परीक्षा आ गई। मेरे नाना जी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ था। हर दिन यही प्रार्थना होती कि किसी तरह उनकी हालत सुधर जाए। एक दिन मैं आईसीयू के भीतर बैठकर आंखें बंद किए गुरु जी का स्मरण कर रही थी। तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सफेद वस्त्र पहने एक दिव्य स्वरूप अस्पताल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मैंने तुरंत आंखें खोल दी और सोचा कि शायद यह केवल मेरी कल्पना होगी। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने नाना जी से मिलने अंदर गई तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद सफेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी पुरुष उनके कमरे में आए थे। वे बिना कुछ बोले उन्हें देख रहे थे और उनकी उपस्थिति से पूरा कमरा शांति से भर गया था। मैं कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत रह गई। वही मुझे दृश्य याद आ गया जो मैंने बाहर बैठकर महसूस किया था। उस समय मेरे मन में पहली बार यह विश्वास पैदा हुआ कि गुरुजी केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं, वे अपने भक्तों की
पुकार सुनते हैं और उचित समय पर स्वयं उनकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर भी हैरान थे। जिस मरीज की स्थिति को वह बेहद नाजुक बता रहे थे, उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगा। मेडिकल रिपोर्ट अपनी जगह थी, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा था वह सामान्य नहीं था। परिवार के सभी लोगों ने इसे गुरु जी की कृपा माना और हर दिन उनका शुक्राना करने लगे। कुछ समय बाद मुझे पहली बार बड़े मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। जैसे ही मैं मंदिर परिसर में पहुंची, चारों ओर चंदन की दिव्य सुगंध फैल रही थी। मन को ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य शक्ति स्वयं स्वागत कर रही हो। सीढ़ियां चढ़ते समय मेरे मन में केवल एक ही भाव था, आज मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ लाखों लोगों ने गुरु जी की कृपा का अनुभव किया है। दरबार में प्रवेश करते ही मन पूरी तरह शांत हो गया। वहाँ बैठकर मैंने कई बड़ी मांग नहीं की, मैंने केवल इतना कहा, गुरु जी मेरे परिवार के लिए जो उचित हो वही कीजिए। मुझे आपकी इच्छा पर विश्वास करना सिखाइए। उस दिन जब मैं मंदिर से लौटी तो ऐसा लगा जैसे मन का वर्षों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। अब मुझे समझ आने लगा था कि गुरुजी अपने भक्तों को हाथ कभी नहीं छोड़ते। कभी वे किसी व्यक्ति के माध्यम से सहायता करते हैं, कभी किसी विचार के माध्यम से और कभी अपने दिव्य अनुभवों के द्वारा यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हर पल हमारे साथ हैं। लेकिन यह तो केवल शुरुआती थी। आने वाले दिनों में गुरुजी ने ऐसे ऐसे अनुभव कराए इनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अस्पताल में जो हुआ उसके बाद मेरे जीवन में कई ऐसे चमत्कार हुए जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब सद्गुरु साथ हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। इन्हीं अद्भुत अनुभवों की अगली कड़ी हम पार्ट 2 में जानेंगे, जहां गुरुजी की कृपा ने हमारे पूरे परिवार का जीवन बदल कर रख दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी ने हर कदम पर अपनी कृपा का अनुभव कराया। जय गुरुजी संगत जी। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे जीवन में प्रवेश किया और अस्पताल में मेरे नानी के माध्यम से पहली बार अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराया। उस समय मुझे समझ आने लगा था कि गुरुजी केवल श्रद्धा और विषय नहीं बल्कि अपने भक्तों के जीवन का सजीव सहारा है। लेकिन यह तो उनकी कृपा की केवल शुरुआत थी। अस्पताल में नाना जी की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे, लेकिन जब मन में सबसे अधिक सुकून तब मिलता है जब गुरुजी का स्मरण करती थी। एक दिन मैं अत्यधिक थकी हुई थी और घर पर आराम कर रही थी। तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे नाना जी अस्पताल में उठने की कोशिश कर रहे हों। गुरुजी ने उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उसी क्षण मन में अस्पताल जाने का विचार आया, लेकिन मैंने उसे सामान्य सोचकर टाल दिया। कुछ ही देर बाद अस्पताल से फोन आ गया। नाना नानी और परिवार के किसी सदस्य को तुरंत बुलाया गया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वही दृश्य मेरे सामने था जो मैंने कुछ समय पहले अनुभव किया था। उस पर मेरे मन में कई संदेह नहीं रहा। यह सब गुरुजी की प्रेरणा थी। धीरे धीरे मैंने यह महसूस करना शुरू किया कि गुरुजी हर छोटी बड़ी परिस्थितियों में पहले से ही रास्ता तैयार कर देते हैं। हमें केवल विश्वास बनाए रखना होता है। कई बार मन घबरा जाता है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा संकेत मिलता है जिससे विश्वास और मजबूत हो जाता है। कुछ समय बाद मुझे बड़े मंदिर में फिर से जाने का अवसर मिला। वहाँ पहुँचते ही मन में एक अलग ही शांति उतर आई। दरबार में बैठकर मैंने केवल इतना कहा, गुरुजी मुझे हमेशा अपने चरणों में बनाए रखे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा विश्वास कभी कमजोर ना पाए। समय बीतता गया और जीवन में धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तभी मेरे जीवन में विदेश जाने का अवसर आया। सच कहूँ तो मेरा मन अपने परिवार को छोड़कर जाने का बिल्कुल नहीं था। मैंने कई बार गुरुजी से कहा, यदि यह रास्ता मेरे लिए उचित नहीं है तो कृपया मुझे रोक दीजिए, लेकिन परिस्थितियाँ लगातार ऐसी बनती गई कि मुझे समझ आ गया यह भी गुरुजी की ही योजना है। विदेश पहुँचने के बाद शुरुआत आसान नहीं थी। नया देश, नया वातावरण, भविष्य की चिंता मन में थी। कई बार ऐसा लगता था कि जब आगे क्या होगा।
लेकिन हर बार ठीक उसी समय कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की। रहने की व्यवस्था हो, आवश्यक दस्तावेज हो या आगे बढ़ने का सही मार्ग, सब कुछ समय पर होता चला गया। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने अपने भक्तों की सहायता केवल चमत्कारों से ही नहीं बल्कि अच्छे लोगों के माध्यम से भी करते हैं। कुछ समय बाद मुझे स्थायी निवास में जुड़ी एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। जिस कार्य के लिए लंबे समय से प्रयास चल रहे थे वह अचानक सफल हो गया और उस दिन मेरी आंखों में आंसू आए थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। मुझे भीतर से केवल एक ही आवाज आ रही थी, यह सब मेरी मेहनत नहीं, गुरुजी की कृपा है। उसी दौरान एक और घटना मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। हमारे घर का एक छोटा पालतू डॉग अचानक बहुत बीमार हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी स्थिति गंभीर है और उसे खाने पीने से भी रोक दिया गया। पूरा परिवार बहुत दुखी था। उसी समय मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का अवसर मिला। सत्संग के दौरान मैंने मन ही मन केवल एक प्रार्थना की, गुरुजी उस मासूम जीव पर भी अपनी कृपा बनाए रखे। सत्संग समाप्त होने के बाद जो लंगर प्रसाद मिला, मन में प्रेरणा हुई और उसका थोड़ा सा भाग उसे भी खिलाया जाए। घर आकर मैंने श्रद्धा से वैसे ही किया। परिवार में कुछ लोगों ने चिंता हुई कि वही उसकी तबीयत और ना बिगड़ जाए, लेकिन मेरे मन में पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी जो प्रेरणा देते हैं उसमें निश्चित ही कोई भलाई होती है। अगले दिन जब उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया तो जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत पहले से कई बेहतर है और जो आशंका पहले जताई गई थी अब दिखाई नहीं दे रही है। उस क्षण मेरे मन में केवल एक ही शब्द था, शुक्राना। इन सभी अनुभवों से मुझे एक बात सिखाई कि गुरुजी की कृपा केवल बड़े चमत्कारों से ही नहीं बल्कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी छिपी होती है। जब हम पूरे विश्वास से उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं तब वह हमारी चिंता स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। आज जब मैं अपने जीवन की यात्रा को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ वहाँ वास्तव में गुरुजी मेरे साथ थे। उन्होंने सही समय पर सही लोगों से मिलवाया, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और हर परीक्षा में मुझे मजबूत बनाया। मैं सभी संगत से केवल इतना कहना चाहूंगी, यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत, धैर्य रखिए, गुरुजी का नाम लीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनका शुक्राना कीजिए। विश्वास रखिए जब समय आएगा तो वही समय आपकी सबसे बड़ी सीख और मजबूत बड़ी कृपा बन जाएगी। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन के हर सुख दुख के लिए गुरुजी का धन्यवाद करें। उन्होंने जो दिया उसका भी शुक्राना और जो अभी नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि उनके हर निर्णय में हमारे जीवन की भलाई छिपी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।